तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया के एक लेबर कैंप को दिखाया जाता है जहां पर जर्मन कैदियों को रखा जाता है। इस जेल में ना तो कोई फेंस होती है और ना ही रेगुलर गार्ड्स होते हैं और कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर कोई यहाँ से भागेगा तो -40 डिग्री की सर्दी और भूख इसे मार देगी। इसके बाद हम यहाँ एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम क्लेमन होता है। वो इस बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो रात के समय कन्वेयर बेल्ट से छलांग मारकर कोयले की गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी धीरे धीरे आगे चलने लगती है। वो आसमान को देखता है और मुस्कुराता है। तभी अचानक गाड़ी लकड़ी के टुकड़े के कारण रुक जाती है। जैसे ही क्लेमेंट बाहर की ओर देखता है तो इसे एक और सोल्जर खड़ा हुआ नजर आता है जो हवा में फायर करके सभी लोगों को संकेत देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेमेंट को एयर डेंजर में 3 दिन बगैर खाने और बगैर पानी के रखा जाता है और बारिश भी रही सही कसर पूरी कर देती है। इसे ठंड लगती है और एयर डेंजर में पानी बढ़ जाता है। फाइनली सोल्जर्स ठीक 3 दिन के बाद इसे बाहर निकालते हैं और लड़खड़ाती हुई हालत में वो वापस अपने दोस्तों की ओर जाता है। सभी लोग हाथों में डंडे और छड़ियां लेकर इसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी इस गद्दारी के कारण इन्हें 3 दिन तक भूखा रखा गया। वो सभी लोग क्लेमेंट पर हमला कर देते हैं और इसे मार पीट कर घायल कर देते हैं। इस मारपीट के कारण क्लेमेंट बेहोश हो जाता है। तभी एक व्यक्ति इन्हें रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर क्लेमेंट की बरहम पट्टी करता है और वो भी यहाँ पर कैदी होता है। डॉक्टर भी यहाँ से भाग जाने में सहमत होता है और दोनों की सोच भी काफी मिलती है। क्लेमेंट डॉक्टर से मदद मांगता है कि वो इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करे, जिस पर डॉक्टर बताता है कि इस एरिया से बाहर जाना बहुत मुश्किल है और जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो भी कुछ समय के बाद मर जाएंगे, क्योंकि जिस कान में वो काम करते हैं वो जहरीली लीड से बड़ी है। डॉक्टर जानता है कि दोनों सूरतों में सभी लोग मारे जाएंगे, फिर भी वो क्लेमेंट की मदद करने को तैयार हो जाता है और इसे गुड लक बोलता है और इसकी मदद करने के लिए इसे गर्म कपड़े, एक गन और कुछ सामान देता है और साथ ही ये भी बताता है कि रास्ते में इसे कई जगहों पर फूड सप्लाई भी मिलेगी। डॉक्टर ये सब कुछ अपने लिए करना चाहता था, लेकिन थोड़े ही समय पहले इसे पता चला कि इसे कैंसर है और वो वैसे भी मरने वाला है। डॉक्टर एक डब्बा क्लेमेंट को देता है जिस पर इसका नाम लिखा होता है। वो क्लेमेंट से कहता है कि इसे इसके परिवार के पास जाकर इन्हें बताना होगा कि मैं मर चुका हूँ और तुम सबको बहुत याद किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेमेंट रात के समय वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सुबह होते ही कैदियों का वार्डन डॉक्टर के पास आता है और इससे क्लेमेंट के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली, क्योंकि वो भी जर्मन था। फिर हम बर्फीले रास्ते से होते हुए क्लेमेंट को आगे की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। वार्डन अपने सोल्जर्स को 30 किलोमीटर के रेडियस में क्लेमेंट को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन इन्हें क्लेमेंट नहीं मिलता। सभी लोगों को लगता है कि क्लेमेंट मर चुका है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि वो अब भी जिंदा है और वो इन्हें दोबारा से सर्च करने को कहता है। क्लेमेंट को वहाँ से भागे हुए 9 दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक वो नोटिस करता है कि एक स्लेड इसका पीछा कर रही है। वो स्लेड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थककर जमीन पर गिर जाता है और वो स्लेड एकदम से करीब आ जाती है, यहाँ तक कि इसके ऊपर से गुजर जाती है। तभी क्लेमेंट को पता चलता है कि वो सिर्फ एक परछाई थी और वहाँ पर कोई भी स्लेड नहीं थी। थकावट और भूख के कारण क्लेमेंट को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। जल्दी क्लेमेंट का फूड खत्म हो जाता है और वो आसमान की तरफ देखकर चलाता है और खुदा से मदद मांगने लगता है, लेकिन दूर दूर तक इसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए वो अपना सफर जारी रखता है। धीरे धीरे क्लेमेंट की हालत और भी खराब होने लगती है और इसका शरीर अकड़ने लगता है और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक क्लेमेंट नोटिस करता है इसे दूर से किसी चीज की आवाज आ रही है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो इसे एक सील दिखाई देती है। क्लेमेंट अपने कांपते हुए हाथों से गन निकालता है और इस सील पर निशाना दागता है, लेकिन इसे एक भी गोली नहीं लगती। क्लेमेंट हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और इस सील का पीछा करता है, लेकिन बदकिस्मती से बर्फ की सतह टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। क्लेमेंट हिम्मत करके इस सील का फिर से पीछा करता है और आखिरी बची हुई गोली से इस पर वार करता है और इस बार निशाना नहीं चूकता। इसके बाद क्लेमेंट सील के पेट को काटकर अपना जमा हुआ पाँव इसके पेट में डाल देता है और सील की चर्बी को गर्म करके अपने पाँव की फर्स्ट बाइट को ठीक करने के लिए इसकी पट्टी करता है। काफी आराम करने के बाद क्लेमेंट फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। क्लेमेंट देखता है कि हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और वो गिनती गिनने लगता है और खुद से बातें करता है ताकि अपना फोकस बनाए रखे। वो कभी चिल्लाता तो कभी अजीब तरह से बर्ताव करता और कंपास को देखकर अपनी दिशा को सीधा रखने की कोशिश करता। काफी दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद एक दिन अचानक क्लेमेंट ये बात नोटिस करता है कि इसे दूर से एक सूखी हुई झाड़ी दिखाई देती है। इस झाड़ी को देखकर वो रोने लगता है और इसे अपने गले लगाता है। इस झाड़ी का मतलब ये होता है कि वो 2 महीने का सफर तय कर चुका है और फाइनली बर्फीले इलाकों को क्रॉस करता हुआ अपनी मंजिल के करीब पहुँच रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वार्डन अभी भी हार नहीं मानता और क्लेमेंट को ढूंढने के लिए इसे वांटेड घोषित कर देता है और इसकी तलाश जारी रखने को कहता है।
फिर हम देखते हैं कि क्लेमन घने जंगलों में आ जाता है, जहां आते ही इसका सामना तेज तूफान से होता है और तूफान इतना तेज होता है कि इससे दरख्त भी उखड़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक दरख्त क्लेमन के ऊपर गिर जाता है, लेकिन किस्मत से 2 सोना खोजने वाले लोग इसकी जान बचा लेते हैं और इसे वहाँ से निकाल लेते हैं और इसका साथ देते हुए इसे आगे की ओर ले जाते हैं। बाहर का मौसम आने लगता है और वो नदी के रास्ते से अपना सफर जारी रखते हैं और रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए वो एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते हैं और अपने परिवार के बारे में बताते हैं। एक दिन वो नोटिस करता है कि पानी का बहाव काफी तेज होता जा रहा है। इनकी कश्ती पत्थरों में से गुजरती है, जिसके कारण सैमसन पानी में गिर जाता है और घायल हो जाता है। मेंटन इसकी मदद नहीं करता, लेकिन क्लेमन पानी में कूदकर सैमसन को पानी से निकाल लेता है। लेकिन मेंटन आगे की ओर निकल जाता है और एक शेल्टर में जाकर सैमसन का सोना चुरा लेता है। इसे लगता है कि शायद सैमसन मर चुका है। वो बाहर की ओर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि क्लेमन और सैमसन वहाँ पर खड़े हैं। सैमसन इसकी इस गद्दारी को देखकर इसकी जान ले लेता है। इसके बाद क्लेमन और सैमसन फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। मौसम फिर से बदलने लगता है और सर्दियाँ आ जाती हैं और सफर फिर से मुश्किल हो जाता है। क्लेमन नोटिस करता है कि सामान का बोझ उठाकर सैमसन की हालत खराब हो रही है। क्लेमन सैमसन से इसका बैग ले लेता है। सैमसन समझता है कि शायद ये मेरा सोना चुराना चाहता है, इसलिए सैमसन इसे बैग से जोरदार धक्का लगाता है, जिससे क्लेमन खाई में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर इसे पता चलता है कि इसे भेड़ियों ने घेर लिया है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक बारीक से दरख्त पर चढ़ जाता है। भेड़िए इसकी पैंट को नोचने लगते हैं। इतनी कोशिश के बावजूद भी क्लेमन इस सूखे पेड़ समेत जमीन पर गिर जाता है। वो भेड़ियों का शिकार बनने ही वाला होता है कि उसे गन के चलने की आवाज सुनाई देती है और कोई एक एक करके सभी भेड़ियों को मार देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ कबीले वालों ने क्लेमन की आवाज सुन ली थी और वो इसकी मदद को आ जाते हैं। वो क्लेमन को अपने कबीले में ले आते हैं और इसकी मरहम पट्टी करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं और जल्दी क्लेमन पहले जैसा हो जाता है। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं और इसकी मदद करके काफी खुश दिखाई देते हैं। इस कबीले के लोग काफी मेहनती होते हैं। क्लेमन और हार्डर्स के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन क्लेमन के भागने की खबर कबीले तक भी पहुंच जाती है और क्लेमन के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं होता कि वो यहाँ से निकलकर अपने रास्ते की ओर बढ़े ताकि कबीले वालों की जान बच जाए। सभी लोग क्लेमन से विदा लेते हैं। कबीले के लोग क्लेमन को कुछ खाने की सप्लाई और एक शिकारी कुत्ता देते हैं जो सफर में इसकी मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल का समय गुजर जाता है और क्लेमन के लिए ये सफर इस कुत्ते के साथ और भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो अकेला महसूस नहीं करता। क्लेमन एक लैम्बर मिल तक पहुंच जाता है, जहां काम करने वालों को क्लेमन का कुत्ता मिल जाता है। कुत्ता उन पर भौंकने लगता है और वो इसे शूट करने लगते हैं। तभी क्लेमन इसे आवाज देकर अपने पास बुला लेता है। वो लोग इसकी मदद करते हैं और इसे खाना देते हैं, यहाँ तक कि इसे जर्मनी की ओर जाने वाली ट्रेन पर भी बिठा देते हैं। इस लैम्बर मिल का मालिक क्लेमन को पहचान जाता है और वो वार्डन को इसके बारे में बता देता है कि क्लेमन इसे मिल गया है। वार्डन कुछ सोल्जर्स को स्टेशन पर रहने का ऑर्डर देता है ताकि क्लेमन को गिरफ्तार कर सके। क्लेमन जैसे स्टेशन पहुंचता है तो इसे दूर से ही हलचल महसूस होती है, जिसे वो भांप लेता है और वो इस ट्रेन से उतर जाता है और छुपने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इसकी नजर वार्डन पर पड़ती है, जो ट्रेन के हटते ही इसके सामने खड़ा दिखाई देता है। क्लेमन का कुत्ता वार्डन पर हमला कर देता है और इसके चेहरे को काट लेता है। यहाँ क्लेमन को फिर से भागने का मौका मिलता है। वार्डन इस कुत्ते की जान ले लेता है। क्लेमन को इस बात का काफी दुख होता है, लेकिन वहाँ से भागने के अलावा इसके पास कोई भी चारा नहीं होता। इस कुत्ते ने अपनी वफादारी साबित करके क्लेमन को एक नई जिंदगी दी होती है। क्लेमन एक बार फिर से चलती हुई ट्रेन पर कूद जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। किस्मत इस बार भी इसका साथ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय गुजर जाता है और 1952 का साल होता है, जहां हम क्लेमन को देखते हैं जिसकी दाढ़ी और लंबे बाल दिखाई देते हैं और इसकी हालत काफी खराब होती है। वो एक खाने के बाजार से गुजरता है, जहां तरह तरह के खाने देखकर इसके मुंह में पानी आने लगता है। तभी कुछ महिलाएं जिनके पास रोटी होती है वो इसको वेलकम करती है, लेकिन क्लेमन के पास वो रोटी खरीदने के पैसे नहीं होते और वो वहाँ से जाने का फैसला करता है। तभी हम देखते हैं कि वो महिला अपने बच्चे के हाथ क्लेमन के लिए रोटी का टुकड़ा भेजती है। वो बच्चा क्लेमन को रोटी का टुकड़ा देता है, जिसे देखकर क्लेमन काफी हैरान दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक यहूदी बिजनेसमैन ये सारा मामला देख रहा होता है। क्लेमन पास बनी चर्च में जाता है और अपने हाथ जोड़कर प्रेयर करने लगता है। तभी वो यहूदी बिजनेसमैन वहाँ जाता है और किसी को भी रिपोर्ट नहीं करता। वो क्लेमन को अपने घर ले आता है, जहाँ क्लेमन नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर जेंटलमैन बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन क्लेमन को फेक आईडी और पासपोर्ट भी बनवा कर देता है ताकि वो वापस जर्मनी जा सके। क्लेमन इस व्यक्ति से विदा लेकर सोवियत बॉर्डर पर पहुंच जाता है और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। किस्मत से चेकिंग वाला भी इसे जाने देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई साल सफर करने के बाद फाइनली इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देती है और वो आजादी का मजा चखने वाला होता है। जैसे ही वो ब्रिज पर पहुँचता है तो एक रोशनी इसकी आंखों में चमकने लगती है। क्लेमन ये देखकर हैरान हो जाता है
कि वही वार्डन इसके सामने खड़ा होता है। क्लेमेन अभी भी सोवियत की जमीन पर होता है, इसलिए वार्डन के पास पूरा हक होता है कि वो इसे अरेस्ट कर ले। ये देखकर वो अपनी मुट्ठियों को घिसने लगता है और इसे बहुत ही नाइंसाफी महसूस होती है। लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि वो वार्डन क्लेमेन को आगे जाने के लिए रास्ता दे देता है, क्योंकि वो क्लेमेन के 7 साल की इस कठिन कोशिश को देखते हुए इससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और इसीलिए वो इसको यहाँ से जाने देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेन के साथ साथ वो सोल्जर भी एक विनर होता है। इन 7 सालों में सोवियत और जर्मनी में हर जगह क्लेमेन का ही चर्चा होता है। वार्डन क्लेमेन के हौसले को दाद देता है, क्योंकि इसे जिंदगी का सबक मिल जाता है कि अपने परिवार से ज्यादा अहम कुछ नहीं, और अपने परिवार की खातिर इसने सारी रुकावटें पार करके ये साबित कर दिया कि जंग में कुछ नहीं रखा। क्लेमेन बड़ी आसानी से ब्रिज को पार कर लेता है और इसके बाद कई दिन का सफर करने के बाद फाइनली एक बर्फीली रात को क्लेमेन अपने घर तक पहुंच जाता है, जहां वो खिड़की से अपने परिवार को देखता है। इसकी बेटी और पत्नी चैन से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो इन लोगों को देखकर काफी खुश होता है और इमोशनल भी हो जाता है। इसी समय वो नोटिस करता है कि इसकी बेटी और पत्नी चर्च में प्रेयर करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। क्लेमेन खामोशी से इनका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं कि क्लेमेन की बेटी अपने पिता के आने को भांप लेती है और पीछे मुड़कर देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है और अपने पिता को गले लगाती है। क्लेमेन की पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो इसके चेहरे को हाथ लगाकर ये कंफर्म करती है कि क्या ये सच में है। इसके बाद परिवार के लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। इनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखाई देते हैं और ये सारा मंजर एक सपने की तरह लग रहा होता है। और इसी मंजर के साथ ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन? अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनसाइड रिकैप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली नई मूवी की अपडेट्स का पता चल सके। और याद से कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।